टू एससी जी के हब। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, कुछ चीज़ों को रटने के बजाय, नोट्स बनाने के बजाय हमें धीरे धीरे एक बार सुन लेना चाहिए, डायग्राम के द्वारा समझ लेना चाहिए और वो लाइफ टाइम तक याद रहेगा। जब तक आप कंपटीशन बने रहोगे तब तक बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के तहत जो है ना, मैं लेके आया हूँ मानव रोग, जो ह्यूमन डिजीज हैं, अलग अलग टाइप के जो डिजीज होते हैं उनके बारे में इस सेशन में पूरा जो ना, मैं आपको जो ना, छोटा सा सेशन होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाभदायक होगी। ठीक है। और आई होप कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एग्जाम चल रहे हैं ग्रुप डी के और लोगों के आने वाले हैं, तो जो ना उन लोगों को फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमर सीधी करके बैठ जाइए। मानव रोग। ठीक है। जो मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज होता है, वो क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में एक एक करके। ठीक है। एक तो अगर देखा जाए, एक बार समझोगे कभी नहीं भूलोगे, यानी डायग्राम से मैं बता रहा हूँ, और डायग्राम से अगर आप समझ जाओगे ना, तो आपको बार बार वीडियो स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे चैनल को स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो मेमोरी बॉक्स क्या होता है, रोग का कारण क्या होता है, लक्षण बचाओ, सारी चीजें बताएंगे। ठीक है। बायोलॉजी को रटो मत, चित्र से समझो। राइट। तो आप देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ना, एक डायग्राम में यहाँ पे बनाया है, संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो और साथ ही साथ जो ना, संक्रामक रोग के जो ना लक्षण क्या होते हैं उनके बारे में भी वो करेंगे। ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले जो संक्रामक रोग का देखेंगे कि वायरस होता है एक तो, यानी जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, सॉरी, बैक्टीरिया होता है, फंगी होता है, प्रोटोजोआ होता है, परजीवी होता है। राइट। इसका लक्षण क्या होता है, जब भी बुखार हो सकता है, खांसी होता है, थकान होता है, उल्टी होता है, दाने पड़ने लगते हैं, कमजोरी होने लगता है। ठीक है। तो इससे जो ना, ये आपको मैंने बता दिया लक्षण और वो। ठीक है। और जो वायरल रोग होता है वो कैसे होता है, कहाँ पे होता है। ठीक है। तो ये रक्त रोम में होता है, रक्त में, ब्लड में सर्कल जो ना क्या होता है, इन्फेक्शियस हो जाता है। ठीक है, वायरल रोग। ठीक है। बैक्टीरियल रोग भी ऐसे ही होता है, मलेरिया होता है। ठीक है। और टीबी भी हो सकता है। ठीक है। ये सारे जो है ना इन्फेक्टियस डिजीज हैं। ठीक है। इसी तरह से डेंगू मच्छर काटने से, एडीज नामक मच्छर काटता है। ठीक है। मलेरिया नॉर्मल मच्छर होता है। ठीक है, मादा एनोफ्लीज। ठीक है। इस तरह से जो ना, कृमि रोग जो परजीवी होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा हो सकता है। टीकाकरण प्रतिरक्षा रोगों से बचाव के लिए होता है। ठीक है। और सामान्य वायरस जो ना, वायरल रोग वायरस की वजह से होता है, प्रतिरक्षा रोग, ठीक है, होता है। ठीक है। अब बात करेंगे रोकथाम कैसे करें। सफाई रखें। ठीक है, टीकाकरण करवाएं, पौष्टिक भोजन खाएं, और जो ना, मच्छर से बचें। टीकाकरण, पौष्टिक आहार, जो है ना, मच्छर से बचें, और समय पर इलाज जरूर कराएं। ठीक है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है और बचाव भी है। ठीक है। रोग एवं प्रतिरक्षा का अगला जो पार्ट है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि रोग होते क्या है। ठीक है। तो रोग होता है जब शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली बाधित हो जाती है और व्यक्ति अस्वस्थ महसूस करने लगता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। राइट। तो रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग संक्रामक और असंक्रामक, जो फैलती है उसे जो है ना, इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, और संक्रामक जिसे नॉन इन्फेक्टियस कहा जाता है। संक्रामक में आ गया मलेरिया, टीबी, कोविड एक्सेट्रा। और संक्रामक में आ गया मधुमेह यानी शुगर, डायबिटीज होता है जिससे कैंसर होता है, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह। ठीक है। बात करेंगे प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी की बात करते हैं, शरीर के रोगों से हमले को जो ना, जो ना बचाने की जो ना क्षमता को कहा जाता है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा के प्रकार, ठीक है, एक होता है प्राकृतिक प्रतिरक्षा जिसे नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। एक होता है जो ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है। तो जो प्राकृतिक नेचुरल होता है वो क्या क्या होता है, लाइक त्वचा, आंसू, श्वेत, जो है ना, रक्त के कण, जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। ठीक है। और अर्जित जो एक्वायर होता है संक्रमित रोग के पश्चात, धीरे धीरे उसमें ऑटोमेटिक विकसित हो जाते हैं वैक्सीन। ठीक है, या एंटीडोज भी कह सकते हो। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, जब शरीर स्वस्थ एवं प्रतिरोधक बनता है, उदाहरण के लिए बीमार होने पर। ठीक है। और जो ना, नियंत्रित प्रतिक्रिया क्या होता है, जब जो ना, शरीर से जो ना प्रतिरोध जो ना दिए जाते हैं, उदाहरण लिए जाते हैं, माँ के दूध या शिशु एक्सेट्रा, इससे हो सकता है। इसके बाद है प्रतिरक्षा के, यानी मुख्य जो है अंग कौन कौन से होते हैं। अस्थि मज्जा हो सकता है, रक्त कोशिकाएं बनना उसमें, थायमीन ग्रंथ हो सकता है, टी लिम्फोटिक जो है ना विकास करना, प्लीहा हो सकता है रोगाणुओं को नष्ट करना, लसिका होता है संक्रमण से रक्षा करना। ठीक है। इसके बाद आता है, ये सक्रिय प्रतिरक्षा बता दिया आपको, सब शरीर स्वयं प्रतिरोधी बनाता है। ठीक है, बीमार होने पर। और निष्क्रिय होता है माँ के दूध और शिशु।
टीकाकरण क्या होता है? वैक्सीनेशन जिसे कहा जाता है। रोगों से बचाव हेतु कमजोर एवं मृत रोगाणुओं को उनके जो ना हिस्सों को शरीर में प्रयोग करना ही जो ना टीकाकरण कहलाता है। बीसीजी टीका लगता है, ठीक है, ओबीपी का लगता है, डीपीटी का लगता है, हेपेटाइटिस बी का लगता है, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे लगते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका, ठीक है, महत्वपूर्ण रोग एवं कारण। मलेरिया का जो ना जो कारण होता है वो क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। टीबी का होता है माई बैक्टीरिया होता है, ठीक है, माइकोबैक्टीरिया। हैजा का होता है विक्रियो कैलोरी होता है। एड्स का होता है एचआईवी वायरल। डेंगू का होता है डेंगू वायरल। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है? शरीर में रक्षा करने वाली कोशिकाएं होती है डब्ल्यूबीसी। एड्स धीरे धीरे प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। एंटीबॉडी दो अंगों में बनाई जाती है, अस्थिमज्जा और प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडी वाई आकार की होती है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने पर संक्रमण का खतरा अधिक होता है। ठीक है, वैक्सीन टीके का प्रभाव कम कर देता है। एचआईवी एड्स का कारण बनता है। बीसीजी टीबी से जो ना बचाव, और डब्ल्यूबीसी रक्षा कारण होता है। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ते हैं रोगों के प्रकार, कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो ये रोगों के प्रकार में टाइप्स ऑफ डिजीज को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। नीचे के आधार तथा उनके जो प्रमुख उपाय किए गए, यानी एक है रुतति यानी कॉज के आधार पर। ठीक है, कारण क्या होता है, ठीक है, उनके आधार पर अगर आप देखोगे तो ये होता है संक्रामक रोग होता है जो फैल सकता है, पीछे भी आया था। और संक्रामक होता है, ठीक है, जो फैलता नहीं है। संक्रामक में 6 रोग यानी ट्यूबर, मलेरिया और जो ना और कोविड-19, डेंगू ये एक्सेट्रा हो गया। जो नहीं फैलता मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया, हृदय रोग, रक्तचाप एक्सेट्रा। इसके बाद बात करेंगे अवधि, ड्यूरेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो कौन सा ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन, कौन सा शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तीव्र रोग जिसे जो ना एक्यूट डिजीज कहते हैं, अल्पकाल होते हैं और कम समय तक रहते हैं। सर्दी जुकाम दस्त वगैरह। दीर्घकालिक में क्या होते हैं? द क्रोनिक डिजीज कहा जाता है, लंबे समय तक, लाइक अस्थमा, डायबिटीज, गठिया। ठीक है, इसके बाद आता है शरीर के प्रभाव के आधार पर होता है। स्थानीय रोग जो होता है इसे लोकल डिजीज कहते हैं, शरीर के एक भाग को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लाइक फेफड़ा हो गया, आंख का संक्रमण हो गया। ठीक है, और सामान्य जो ना सिस्टिक रोग के आधार पर पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद है कारण के आधार पर, ठीक है, कॉजेज के आधार पर। अनुवांशिक कारण हो सकता है, ठीक है, अपोषण एवं संबंधित हो सकता है, जीवन शैली कारण हो सकता है, पर्यावरणीय रोग हो सकता है। अनुवांशिक में आता है माता माता पिता जेनेटिक से मिलने वाला, लाइक हीमोफीलिया हो गया, थैलीसीमिया हो गया। पोषक तत्वों की कमी से होता है, स्कर्वी हो गया, रिकेट्स हो गया। ठीक है, और जीवन शैली के आता है गलत आहार, जो ना तनाव और जीवन शैली में होते हैं। उदाहरण के लिए मोटापा हो गया, हार्ट डिजीज हो गया। ठीक है, पर्यावरणीय रोग के हिसाब से जो ना प्रदूषण, जलवायु और जो ना पर्यावरण के हो सकते हैं, लाइक जो ना दमा हो सकता है, त्वचा रोग हो सकता है। अन्य महत्वपूर्ण वर्ग होता है अपक्षयी रोग जिसे जो ना डिग्रेटिव कहते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ अंगों का जो ना कार्य क्षमता ऑटोमेटिक कम हो जाती है। ऑटोम्यून रोग जिसे जो ना शरीर की प्रतिरक्षा दूत और जो ना प्रणाली खुद को अंगों पर जो ना हमला करती है, जैसे कि स्मेटाइज, आर्काइड एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे प्रतिरक्षा तंत्र, जो हमारा इम्यूनिटी होता है वो कैसा होता है और किस रूप में। ठीक है, तो आप देखोगे प्रतिरक्षा तंत्र जो ना इम्यून सिस्टम शरीर का वो सुरक्षा प्रणाली है जो हमें रोगों और संक्रमणों से बाहरी हानिकारक जो ना सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाती है। प्रतिरक्षा के मुख्य तंत्र क्या होते हैं? एक तो होता है डब्ल्यूबीसी जो रोगों से लड़ता है, जिसे हमारा सोल्जर्स कहा जाता है। लिम्फ तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जिसमें जो ना लिम्फ नोड, ठीक है, और टॉन्सिल, तिल्ली आदि होते हैं। एंटीबॉडी जो विशेष प्रोटीन होते हैं जो रोगाणुओं को पहचान करके नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली, ये शरीर की पहली जो ना रक्षा पंक्ति होती है। प्रतिरक्षा तंत्र के आधार पर होता है, एक जन्मजात होता है जिसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, और एक अर्जित इम्यूनिटी जिसे अब जो ना एडाप्टिव जो है कहा जाता है। जो इनेट इम्यूनिटी होता है जन्म से मौजूद होता है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए त्वचा, आंसू, पेट और काम्ल। ठीक है, अर्जित में क्या होता है? जीवन में विकसित होती है, विशेष रोगाणुओं को पहचान करती है, टीकाकरण एक्सेट्रा। प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करता है? ठीक है, अब इनके बारे में देखेंगे कि कैसे काम करता है। जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है, उसे जो है ना शरीर उसे पहचानता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, एंटीबॉडी बनती हैं, रोगाणु नष्ट कर दिए जाते हैं। रोगाणुओं का प्रवेश कैसे होता है? श्वेत रक्त कोशिका सक्रिय होती है, एंटीबॉडी बनाती है और रोगाणु नष्ट हो जाते हैं।
प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है, तो संतुलित आहार से कर सकते हैं, नियमित एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रॉपर नींद लेके कर सकते हैं, स्वच्छता बनाकर यानी जो ना अच्छे से साफ सफाई पर ध्यान और टीका वैक्सीनेशन करके कर सकते हैं। राइट। इसके बाद बात करेंगे बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया सूक्ष्म कोशिकाओं जीव होता है। इनकी खोज जो ना एंटोनी वॉन ल्यूवेनहेक ने किया था। ये अधिकांश जो ना कोशिका भित्ति युक्त होते हैं। इनका आकार गोल, दंडाकार तथा जो ना वक्रित होता है। बैक्टीरिया के जो ना प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे बैक्टीरिया के जो प्रकार होते हैं, कॉकस यानी गोलाकार, बैसिलस यानी दंडाकार, स्पाइरल यानी जो ना सर्पिलाकार, और विक्रियो यानी अल्प विकार। ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाला जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, तपेदिक यानी टीबी हो गया, निमोनिया हो गया। लाभकारी बैक्टीरिया जैसे दही बनाने में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, औषधि निर्माण में एक्सेट्रा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे वायरस का। तो वायरस और कोशिकीय सूक्ष्म कण होते हैं। इनकी खोज जो है डिमित्री जो ना इवानोव्स्की ने किया था। ठीक है। ये जीवित एवं निर्जीव दोनों की कड़ी के बीच का माना जाता है। वायरस केवल जीवित कोशिका में ही सक्रिय होते हैं। वायरस की संरचना प्रोटीन आवरण यानी डीएनए आरएनए के फॉर्म में ऐसे हो सकता है। वायरस से होने वाले जो है रोग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो एक तो कोविड-19, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, हैजा, रेबीज है। वायरस की विशेषताएं अत्यंत सूक्ष्म होती हैं। एक कोशिकी के जो ना प्रभाव नहीं होते हैं, जीवों में मिलते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे बैक्टीरिया और वायरस में अंतर। ठीक है। अगर संरचना के आधार पर देखा जाए तो बैक्टीरिया को कोशिकीय होता है या अकोशिकीय होती हैं। आकार के हिसाब से जो ना बैक्टीरिया बड़ा होता है, वायरस छोटा होता है। वृद्धि के आधार पर स्वतंत्र रूप से ये करते हैं, जबकि ये जीवित कोशिका में वृद्धि करते हैं। औषधि प्रभाव यानी एंटीबायोटिक प्रभावी होता है, इसे एंटीबायोटिक अप्रभावी होता है, काम नहीं करता है। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ अच्छे होता है जो है ना, बैक्टीरिया नाइट्रोजनीकरण, बैक्टीरिया का अध्ययन बाइट्रोलॉजी कहा जाता है, वायरस का अध्ययन जो है ना वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टीकाकरण, वैक्सीनेशन। ठीक है। वैक्सीनेशन क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है। वैक्सीनेशन का मतलब है शरीर को जो ना बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाना। इसमें क्या होता है, शरीर को कमजोर या निष्क्रिय रोगाणु जो है ना वायरस या बैक्टीरिया डाले जाते हैं, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम उसे पहचानना और उनसे लड़ना सीख जाती है। ठीक है। सरल शब्दों में, बीमारी होने से पहले उसे बचाव करना चाहिए। टीकाकरण क्यों जरूरी है। गंभीर बीमारियों का बचाव करता है, जैसे पोलियो, खसरा, टीबी। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बीमारी फैलने से रोकता है। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। कुछ सामान्य टीके हैं, कौन कौन से हैं। एक तो बीसीजी का टीका होता है, ओपीवी का होता है, डीपीटी का होता है, हेपेटाइटिस बी का होता है, मीजल्स होता है। खास बात क्या है, टीकाकरण बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वयस्कों के लिए भी कुछ टीके जरूरी होते हैं, जैसे टिटनेस हो गया, कोविड-19 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। बाकी जो है ना नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि अगर आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ स्क्रॉल करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग टॉपिक ढूंढते रहते हैं। तो मैं इस माध्यम से बताता हूँ कि आपको जो है एससी जीके हब में हम जो है ना जीएस से लगाए साइंस के भी जीएस यानी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करा देंगे। ठीक है। बस आपको करना क्या है कि बस बेल आइकन को प्रेस कर दें, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको सारे अपडेट मिलते जाएं। थैंक यू सो मच। लगे रहिए जब तक कि अपना मकसद, अपना एम, अपना मोटो पूरा ना हो जाए। ठीक है। तब तक के लिए जो है हैव अ नाइस डे टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।